हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एनीवेज दोस्तों, मैसेज मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर ही आप लोगों को लिख करके दे दिया था। यानी कि गुरुवार को जब मार्केट 22,040 के ऊपर बंद होने वाला था तो मैंने आप लोगों को मैसेज लिख दिया था कि भाई बायर्स जो है सावधान हो जाएं, और हम लोगों ने एसटीबीटी ट्रेड लिया हुआ था। मार्केट नीचे खुलता है, नीचे जाता है, 400-500 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, क्योंकि जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से मार्केट के अंदर सेल बन गया था। वो अभी हम डिस्कस करेंगे सारा कुछ। और आज मैंने आप लोगों को बीच में ही ये बोल दिया था दोपहर को ही कि भाई सेल मत करो। अब यहाँ पर 440 के आसपास निफ्टी चल रहा था उस वक्त, और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर एक मैसेज लिखा कि भाई अब निफ्टी को सेल नहीं करना है। वो रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्यों बोला था आप लोगों को सेल्स नहीं करना है। सीधा दोस्तों फालतू कोई बात नहीं करेंगे, चार्ट्स पर चलेंगे और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कल मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि हमने जो पोजीशन ली हुई है वो BTST लास्ट टाइम पर ही ली है नीचे, जब मार्केट 440 के आसपास था। तो दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर, वहां पर समझते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों चार्ट्स के अंदर, ठीक है, कि सबसे पहली चीज तो दोस्तों देखो, यहां पर ये जो डाउन आया था इसी में मेरे को सिग्नल मिल गया था कि भाई अब हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको ये 22,000 जो है इसको टच ही नहीं करना था। 22,025 इस जगह पर वो सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट था, और उसकी वजह से हम लोग नीचे खुले, और जैसा भी है दोस्तों नीचे की तरफ मार्केट पूरा रनअप किया। अब यहां पर जबकि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आप देख रहे होंगे, यहां पर मैं एक ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों को। यहां पर बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहां पर इस जगह पर मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, और हम उसी पॉइंट से कहीं ना कहीं नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी BTST लिया है, क्योंकि लेवल्स के अंदर बाय बन गया है दोस्तों, तो फिर बाय करना ही पड़ेगा। ये हो सकता है कि भाई ऊपर जाकर के ऊपर खुले मार्केट, और ऊपर खुलने के ऊपर देखो कंडीशंस मैं सारी आप लोगों के सामने यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। ऊपर खुलेगा तो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीजें भी यहां पे समझ में आएंगी आप लोगों को। ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों रियली बात बोलूं तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से भी मैं वीडियोस जो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, कोई लाइक भी नहीं करता है, तो दोस्तों वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इतने परफेक्शन से कोई भी लेवल्स जो है वो आप लोगों को दे सके। क्लियर? इतने यहां पर इस जगह पर कितने लोग बुलिश थे आप अंदाजा लगाइए, 22,040 के आसपास, के यार मौका मिल रहा है, बाय कर लो, बाय कर लो। बात समझ रहे हैं, ठीक है। और मार्केट ने यहीं से ही गुल्द खिलाए अपने और नीचे आ गया। ये जिस तरीके से डाउनफॉल आया था, क्या ये भी इसी तरीके का डाउनफॉल है, या ये ऊपर जाकर के नीचे जाने वाला डाउनफॉल है? ये किस तरीके की, यानी कि बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या ये इस तरीके का अपसाइड आएगा यहां से, या फिर ये थोड़ा सा इसको रेस्ट करके और मार्केट नीचे चला जाएगा? ये चीज समझ में आ जाएगी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। दोस्तों यहां पर सिंपल चीज है, 3 मिनट का चार्ट हम लगा रहे हैं। मैं ये जो अभी मैंने यहां पर ड्रॉ किया है मैं इसे हटा देता हूं। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सुबह 15 मिनट 3 मिनट की कैंडल को छोड़ करके जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है, ठीक है। किसी ने यहां पे ट्रेड किया होगा तो उसको बेनिफिट जरूर मिला होगा भाई, ठीक है। पर इस जगह के आसपास मैंने आप लोगों को मैसेज लिख दिया टेलीग्राम में कि भाई सेल नहीं करना है, यही बोला था दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, कि भाई सेल यहां पर नहीं करना है। उसका रीजन
क्या था, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज को देख करके अगर ये कैंडल यहां पे डाउन साइड में बंद होगी 2-3, तो आप लोग सेल साइड में आ जाएंगे, ये मुझे पता था। इसी वजह से मैंने वो आप लोगों को मैसेज लिखा था कि भाई सेल नहीं है आज मार्केट के अंदर, अब सेल नहीं है। क्लियर? अब सेल नहीं है। सेल कहां बनेगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, 2 कंडीशंस बताऊंगा, लेवल्स के साथ में ही काम करेंगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों। डर बिल्कुल नहीं लगता है, 100% ट्रेड्स होते हैं हमारे पास, वो सिर्फ इसी वजह से बन पाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ही इतना स्ट्रांग है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये चीज मुझे किसी को बताने की है, जताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं जो कम से कम लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्या मार्केट, अब लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे चला गया, 300 पॉइंट के आसपास आ गया, 21,300 के आसपास आ गया, क्या मार्केट खत्म हो जाएगा ये, या मतलब इसमें करेक्शन आएगा? वो सारी चीजें दोस्तों इस वक्त सोचना महाबेवकूफी है, क्योंकि बजट सामने है। लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए, बस मैं इतना ही बोलूंगा। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि मार्केट यहां से नीचे नहीं गिर सकता है या ऊपर नहीं जा सकता, या जो भी आप समझ रहे हैं मेरे बातों से उस चीज का मतलब मत निकालिए। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, यहां से मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मेरा स्टॉप लॉस को जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा उसको हिट ही नहीं करेगा, उसको हिट नहीं करेगा। उसको हिट करेगा मार्केट तो फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। ये कंफर्म है, कंफर्म है तो कंफर्म है। पर जितना मुझे समझ में आ रहा है, अभी 26 जनवरी भी है, बहुत सारी चीजें हैं, फरवरी भी में रिजल्ट का सॉरी वो हमारा बजट आने वाला है, तो मार्केट इतनी जल्दी ऐसे गिरने वालों में से नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है नीचे बाय करने के लिए इसको बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बोर भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझना, मार्केट खुलेगा ऊपर, ये पॉइंट समझ में आ गया। पहला सपोर्ट लाइन ये है, सपोर्ट लाइन ये है। ठीक है, अगर मार्केट 550 के आसपास, यानी कि मैं अगर आपको बताऊं एक सेकंड दीजिए दोस्तों मुझे बस, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से लेवल्स बना सकूं। ठीक है, यहां पर ये लेवल तो मैंने बना दिया है, क्यों कैसे बनाया आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, यहां पर यस, मार्केट के अंदर 550, देखो यहां से क्यों गिरा मार्केट, ये किसी ने दिमाग लगाया कि भाई यहां से 550 के आसपास से मार्केट क्यों गिरा? उसका रीजन यहां पे है दोस्तों, यहां पर रीजन है उसका। ठीक है, क्या रीजन है? इस जगह पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है, पहले 3 मिनट की कैंडल को छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकंड मिनट की कैंडल को लगा दिया, ये जोन बन गया। तो ये जोन टू जोन चलती है मार्केट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट ने यही कारण था जो यहां पे इसने इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है 560 का, ये कल रेजिस्टेंस देगा, इसलिए प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें बताई जाएंगी कि मार्केट के अंदर अगर मान लीजिए इस 560 के लेवल को टच कर देता है मार्केट, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 560 के लेवल को अगर मार्केट टच कर देगा तो ये जो लेवल है ना 544, ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। ठीक है, इस लेवल को टच करने के बाद, यानी कि आप लोगों को यहां पर एक बार अगर किसी ने बाय किया हुआ है, मेरे मैसेज को देखकर या जैसा भी है, आपको यहां मिलता है, तो आप लोगों को एक बार निकलने की कोशिश करनी है। उसका रीजन है कि सब कुछ फोर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो बात एक अलग है, भाई स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, बस यही तो होगा। और क्या कहता है, जो आपने जहां पे बाय किया हुआ है, हमने तो यहां पे नीचे बाय किया है, आपने जो बाय किया है
वो ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा अगर ये 560 के लेवल को ब्रीच कर देता है। ठीक है, 574 लेवल को अगर ब्रीच कर देगा, यानी कि आपको यहां पे एक बार निकलना है। क्लियर? उसके बाद फोर्स डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है, और कल मैं दोस्तों इस बात के लिए श्योर हूं कि मार्केट के अंदर बड़ी मूव है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऐसा होता है कि मैक्सिमम बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। तो अगर इसे ऊपर जाना होगा तो बहुत ज्यादा ऊपर भागने की भी कोशिश करेगा, पर हम उसे कैच कर लेंगे। ठीक है, पर एक बार प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। यहां पर इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। ठीक है, यहीं आसपास ही खुल जाता है तो स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, उस स्टॉप लॉस के साथ में आप लोग बाय कर सकते हैं 21,370। ठीक है, ये जो लेवल है आप लोग, ये स्टॉप लॉस है। यानी कि अगर ये हिट होगा, मान लीजिए मार्केट खुली यहां पे जाता है, तो भाई हमारे पास सिर्फ सेल ऑन राइज करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। अभी जिस तरीके से मार्केट बंद हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि डो जोन्स का भी अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी करेक्शन काफी हो चुका है, और उसको ऊपर की तरफ एक बार जाना चाहिए। हो सकता है कि रात तक वो चला जाए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। वही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूं। ठीक है, क्लियर? अब ये वाला जो पॉइंट है लोअर लेवल, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। 37,100 के नीचे डो जोन्स को नहीं जाना चाहिए। और इसके अंदर दोस्तों एक चीज समझने वाली है, आज मैं दिन में ही बोल रहा था, जब मार्केट इतने हायर लेवल के ऊपर खड़ा होता है ना, देख रहे हैं आप, ये डो जोन्स का चार्ट है। ठीक है, जब इतने लंबे फाइट करके ऊपर मार्केट आया है, तो यहां से ये एक बार पंप जरूर देगा, चाहे उसके बाद डाउन साइड में जाए। ठीक है, यहां पे 2-3 चीजें हैं जो मैं कल सुबह एक वीडियो बना करके आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो यहां पे इतना सेल, देखो अपना तो लेवल्स के हिसाब से बाय है ना भाई। ठीक है, 370 का लेवल मैंने भी आप लोगों को शो किया है निफ्टी के अंदर। सिर्फ वो ही एक ऐसा लेवल है जो निफ्टी को बचा करके रखेगा कल। यानी कि ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए ओपनिंग के अंदर, और ऊपर की तरफ खुलेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है। लिख लेना इस बात को। अगर किसी ने बाय किया हुआ है मेरे उसके बेस के ऊपर मेरी मैसेज को देख करके, तो भाई यहां पे एक बार निकल जाना आप। ठीक है, क्लियर? एक बार निकलना, उसके बाद डिसाइड करेगा। उसका रीजन भी है, आप देखिए 2-3 रीजन है यहां पर। अगर मैं इस लेवल को देख रहे हैं आप, ये मैंने जोन बना रखा है यहां पर। ठीक है, इस गैप को फिल करने की मार्केट कोशिश करेगी डेफिनेटली, पर इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं हम क्लोज हैं। अगर यहां से मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इवनिंग में ये, क्योंकि वीकली जो कैंडल है वो उसको बेयरिश नहीं करना होगा, तो मार्केट यहां से इवनिंग में पूरी कोशिश रहेगी उसकी ऊपर भागने की। तो हमें यह पता लग जाएगा भाई कि मार्केट एक बार प्रॉफिट हम यहां बुक करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि स्पीड से ऊपर चलता चला जाएगा। ठीक है, वो भी फोर्स क्लियर कर देगा। तो आप लोगों के लिए सिंपल चीज है, ऊपर मिले तो प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, और नीचे का स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये मेरा स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो सिर्फ सेल ऑन राइज के बारे में सोचना है दोस्तों, कुछ नहीं सोचना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए ये वाला जो लेवल है वो सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस भी इसने देखिए यहीं पे दिया है, जो कल वाले लेवल के ऊपर, सॉरी लास्ट वाले लेवल के ऊपर, पहले कभी होगा वहां पे पीछे लेवल। ठीक है, तो यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी गिरावट आ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर कुछ गलत हुआ बैंक निफ्टी के साथ में, तो ये वाले पॉइंट से पहले ध्यान से देख लो, 45,000 से पहले ये यहां अगर नीचे की तरफ गया बाई चांस, ठीक है, देखो मार्केट तो कुछ भी, मैं तो ट्रैक भी इतना नहीं करता हूं बैंक निफ्टी को। ठीक है, पर
इस लेवल के नीचे अगर जाता है, यहाँ के 45,000 के आसपास अगर गलती से मिल जाता, बेस्ट बाय रहेगा। लिख लेना मेरी बात को, मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सब कुछ दारोमदार जो है बजट का, और बजट इस बार बेकार नहीं आने वाला है। पूरा वीडियो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। यूएस मार्केट को मत देखो, कुछ मत देखो इस वक्त, अब सिर्फ अपने लेवल्स को ध्यान में रखो। सेल करो तो निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया है, सेल करो तो भाई नीचे, अब ज्यादा बड़े टारगेट के लिए मत सोचना, ठीक है। नीचे मिले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, कोई परेशानी है नहीं। बड़े सेल साइड में भाई देखो, दो तरीके से काम कर सकते हो आप। सट्टे से काम करना है, जहां मर्जी करो, ठीक है। मैं जो लेवल आप लोगों को दे रहा हूं ये, ठीक है, इसके नीचे जब जाएगा मार्केट तो छोटा प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ। आई बात समझ में? उसको बड़ा होल्ड मत करो कि ये इतना बड़ा मिल जाएगा हमें, ऐसी सोच यहां पे रखनी ठीक नहीं है, चाहे हो जाए। क्यों? क्योंकि आगे सामने बजट खड़ा हुआ है, इस चीज को आप लोगों ने भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट को बजट से पहले ये इतना ठोकने की कोशिश नहीं करेंगे, मेरी बात को समझ लो, ठीक है। फिर भी लेवल्स के हिसाब से आप लोगों को ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 45,000 का। इस लेवल के आसपास बाई चांस दिख जाता है गलती से, यानी कि अगर मार्केट ऊपर खुलेगा, ऊपर खुल के और फिर नीचे की तरफ अगर लो को तोड़ेगा मार्केट निफ्टी, ठीक है, तो फिर ये नीचे की तरफ इसी जगह पे जाने की कोशिश करेगा, क्लियर, नीचे की तरफ। तो आप लोग समझदार हैं खुद ही, मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ। यस, ये यहाँ 45,200 के आसपास इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा, क्लियर। ये वाला लेवल, चलो मैं डाल ही देता हूँ आप लोगों को। आप भी क्या कहोगे कि भाई ये क्या बंदे ने क्या बना करके दे दिया है। लो, ये जोन है, इसके अंदर अगर आपको 45 टू 50 के आसपास दिखाई देता है, बाय कर लेना भाई। गलती से अगर मिल जाता है ना किसी को, भाई बाय करके भूल जाना उसको, बजट वाले दिन तक आपको मौज मिलेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस सिर्फ क्लोजिंग बेसिस ये ले लेना 44,980, टोटली टेक्निकली बेस पता है मैंने आपको, बाकी आप सब लोगों की इच्छा है, ठीक है। यानी कि नाइफ जो है वो गिर रहा है, अब उसकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं, उसकी धार जो है वो हवा के फोर्स की वजह से, हवा के फोर्स की वजह से उसकी धार जो है वो कम हो गई है, और नीचे बड़ी चट्टान यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब गिरेगा तो फिर एकदम से वो ऊपर की तरफ छलांग लगाने की कोशिश करेगा, हो सकता है बीच में से ही कहीं लगा दे, पर ये जो पॉइंट है ये बहुत मेजर पॉइंट है। हो सकता है कि मार्केट नीचे आए ही ना, पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि मार्केट अगर 369 के लेवल को ब्रीच नहीं करेगी मार्केट, तो फिर नीचे आएगी ही नहीं भाई, ये नीचे नहीं आएगी। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलती जाएगी, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाती जाएगी दोस्तों, हमारे जो लेवल्स हैं वो ट्रेलिंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे 369 है वो थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। 674 के ऊपर लेवल कुछ और पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के है, पर ये फिलहाल बिल्कुल इसमें मतलब ऐसा है ही नहीं कि आप लोग ये सोचे कि भाई मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा कोहराम मच जाएगा। लेवल्स हमने BTST किया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल इसमें वो नहीं है। देखो नेगेटिव मार्केट चल रहा है यूएस का, फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ BTST किया हुआ है विद स्टॉप लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना भाइयों।